दोस्तों सीसीटीवी साइट सर्वे में हम सबसे बड़ी गलती करते क्या है? साइट पर पहुंचे, दीवार देखी और बोल दिया यहाँ 2 कैमरा, वहां पर 4 कैमरा, टोटल 16 कैमरा लगा लो। लेकिन सच बताऊं, ये साइट सर्वे नहीं है, ये आपके फ्यूचर की कंप्लेंट की तैयारी है। क्योंकि बाद में कस्टमर बोलता है भाई गाड़ी दिख रही है लेकिन स्क्रैच किसने मारी उसका फेस नहीं दिख रहा, या फिर 30 डेज की रिकॉर्डिंग भाई तुमने बोली थी 14 दिन में ही खत्म हो रहा है यहाँ पर पूरा का हार्ड ड्राइव। अब देखो यहाँ पर कैमरा खराब नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम गलत साइट सर्वे और प्लानिंग की है। इस वीडियो में अगले 7 से 8 मिनट में हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि साइट पर देखना क्या है, क्या पूछना है, प्रॉपर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कैसे डिजाइन करने हैं। क्योंकि कैमरा लगाना अलग बात है और सिक्योरिटी को डिजाइन करना बिल्कुल अलग। स्टेप नंबर 1, कैमरा से पहले कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो। मान लो कि कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे 16 कैमरे लगाने हैं, तो तुरंत ब्रांड, बजट और मॉडल नंबर पे मत जाओ। पहले पूछो कि आपको प्रोटेक्ट क्या करना है। इंसिडेंट होने पर आपको फुटेज में एक्चुअली देखना क्या है, फेस देखना है या फिर नंबर प्लेट देखनी है, कैश ट्रांजैक्शंस या फिर कोई एक्टिविटी, रिकॉर्डिंग कितने दिन की चाहिए आपको, लाइव व्यू कौन सा देखोगे, आगे कैमरा बढ़ सकते हैं या फिर नहीं, सब क्लियर कर लो। ज्वेलरी शॉप की प्रायोरिटी कैश काउंटर और एंट्री पे होगी, फैक्ट्री की प्रोडक्ट लाइनअप और लोडिंग बे पे होती है। मतलब कि कस्टमर कैमरा नहीं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीद रहा है, इसलिए रिक्वायरमेंट को पहले रखो और कैमरा को बाद में। स्टेप नंबर 2, साइट को हमेशा 2 नजरिए से देखो। साइट पर पहुंचकर तुरंत कैमरा पोजीशन फाइनल मत करो, पूरी प्रॉपर्टी को अच्छे से वॉक थ्रू करो। कस्टमर की नजर से देखो, एंट्री, एग्जिट, स्टाफ रूट, डिलीवरी, कैश या फिर मटेरियल मूवमेंट और हाई एक्टिविटी एरियाज कहां पर है। फिर उस इंसान की तरह सोचो जो कि कैमरा की नजर से बचना चाहता है। कम इस्तेमाल वाला गेट कौन सा है, लाइट कहां पर कम है, पिलर, ट्री या फिर कौन सा ऐसा कॉर्नर है जो ब्लाइंड स्पॉट बनेगा, बाउंड्री कहां से आसानी से क्रॉस की जा सकती है। अब एरियाज को 3 प्रायोरिटी में मार्क कर दो। प्रायोरिटी ए, जिसमें आप फेस, नंबर प्लेट या फिर ट्रांजैक्शंस का एविडेंस देख पाओगे। प्रायोरिटी 2 यानी कि बी, एक्टिविटी मॉनिटरिंग। प्रायोरिटी सी, जनरल ओवरव्यू। इससे प्लेसमेंट और बजट दोनों क्लियर हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3, हर कैमरा का पर्पस तय करो। सबसे कॉमन गलती है एक वाइड एंगल कैमरा से पूरा एरिया और फेस दोनों का आ जाना। ग्राउंड दिख जाएगा लेकिन फेस छोटा रहेगा, कवरेज मिलेगी लेकिन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए हर कैमरे का पर्पस लिखो। ओवरव्यू क्या हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन में व्यक्ति कौन है, एविडेंस में क्या व्हीकल नंबर, कैश काउंटर या फिर क्रिटिकल एक्टिविटी की कोई डिटेल आ रही है। गेट पर एक कैमरा ओवरव्यू दे सकता है और दूसरा कैमरा फेस या फिर नंबर प्लेट के लिए एकदम टाइट एंगल रखना पड़ेगा। सिर्फ कैमरा काउंट प्रोफेशनल डिजाइन नहीं है दोस्तों, सही पर्पस, सही एंगल और सही व्यू, यही प्रोफेशनल डिजाइन है। स्टेप नंबर 4, डे, नाइट, हाइट और डायरेक्शंस को चेक करना है। मान लो आप दिन के 11 बजे सर्वे कर रहे हो, सब साफ दिख रहा है, लेकिन रात को क्या होगा, लाइट कहां से आएगी, व्हीकल की हेडलाइट कैसी होगी, सनराइज सनसेट की बैकलाइट या फिर ग्लास या फिर व्हाइट वॉल से आईआर का रिफ्लेक्शन तो नहीं आएगा, ये भी चेक करना पड़ेगा। नाइट विजिट अगर पॉसिबल नहीं है तो कस्टमर से रात का फोटो या फिर वीडियो मंगवाओ। क्रिटिकल साइट हो तो डे और नाइट दोनों की कंडीशंस को देखो। कैमरा अगर बहुत ऊपर होगा तो एरिया तो दिखेगा लेकिन फेस नहीं आएगा, बहुत नीचे होगा तो टेम्परिंग का रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए कोई फिक्स्ड हाइट तो नहीं होती। रिक्वायर्ड व्यू के हिसाब से हाइट और डायरेक्शन फाइनल करना है और फाइनल जो पॉइंट मार्क करने से पहले किसी भी व्यक्ति को वहां पे खड़ा करके एक बार एक्सपेक्टेड फ्रेम क्या होगी वो चेक कर लो। स्टेप नंबर 5, कैमरा से एनवीआर तक पूरी जर्नी को प्लान करो। कैमरा से एनवीआर या फिर नेटवर्क रैक तक केबल कैसे जाएगी, पूरा रूट आपको वॉक करना है। डिस्टेंस को गेस नहीं, प्रॉपर मेजर करना है। फॉल सीलिंग, कॉन्ड्यूट, ड्रिलिंग परमिशन, आउटडोर का एक्सपोजर, वाटर हीट, मतलब हाई वोल्टेज लाइन और फ्यूचर में मेंटेनेंस का एक्सेस, ये सब सर्वे में चेक करना है। फैक्ट्री चल रही है तो इंस्टॉलेशन का टाइम पहले से ही डिसाइड कर लेना है। आईपी कैमरे का अपना कैट6 केबल अगर लंबा हो रहा है तो वहां पर फाइबर चलेगा क्या, लोकल स्विच में जंक्शन का बनेगा, नेटवर्क का प्लान अच्छे से करना है। पावर सॉकेट के साथ में यूपीएस का बैकअप, पीओई स्विच का टोटल पावर बजट कितना होगा। 16 पोर्ट होना इसका मतलब यह नहीं कि कैमरा को प्रॉपर वोल्टेज मिल जाएगा, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेक, स्विच कैपेसिटी, इंटरनेट, आईपी प्लानिंग और मल्टीपल बिल्डिंग की कनेक्टिविटी पहले से डिसाइड करो,
क्योंकि कैमरा ऑफलाइन दिखता है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम कैमरा में नहीं, नेटवर्क की प्लानिंग में होती है। ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस में बताया है। नाउ बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। स्टोरेज और फ्यूचर एक्सपांशन को गैस मत करो। कस्टमर को 30 डेज की रिकॉर्डिंग चाहिए तो बिना कैलकुलेशन के ऐसा मत बोल दो कि 2 टेराबाइट लगा दो, 4 टेराबाइट लगा दो। रिजोल्यूशन, बिट रेट, फ्रेम रेट, कंप्रेशंस और कंटिन्यूस मोशन रिकॉर्डिंग के हिसाब से स्टोरेज का कैलकुलेशन करना है। प्रोफेशनल्स गेस नहीं करते, कैलकुलेशन करके कमिटमेंट देते हैं। इसके साथ में फ्यूचर भी देखो कि आज 16 और आगे 8 कैमरा बढ़ सकते हैं, तो एनवीआर, पीओई का पावर, रैक, हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है और केबल का जो पाथवे में उसमें गुंजाइश रखना है। ओवर डिजाइन नहीं करना है, लेकिन एक्सपांशन का सवाल जरूर पूछना है कस्टमर से। स्टेप नंबर 7, डॉक्यूमेंटेशन और साइन ऑफ जरूर लो। सर्वे को मेमोरी या फिर व्हाट्सएप चैट के भरोसे पे मत छोड़ो। फ्लोर प्लान का एक फोटो जैसे कि C01, C02 मार्क करके लोकेशन, डायरेक्शन और फिर पर्पस लिखो। केबल का रूट, लेंथ, पावर स्विच और स्टोरेज एग्जिबिशन भी नोट करना है। क्रिटिकल जो पोजीशन है उसका फोटो लो और कस्टमर से प्लेसमेंट और एक्सपेक्टेड व्यू का साइन ऑफ ले लेना है। फेस चाहिए या फिर सिर्फ ओवरव्यू मिलेगा, ये पहले क्लियर करो। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से इंस्टॉलेशन फास्ट होता है और सर्विस कॉल और पेमेंट के टाइम पर डिस्प्यूट बहुत कम होते हैं। अब एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। 7 पॉइंट जो हमारा फार्मूला है, दैट इज द रिक्वायरमेंट, रिस्क, पर्पस, लाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये फार्मूला हमेशा याद रखना। अगर ये आपको प्रॉपर स्टेप चाहिए तो ये वाला QR कोड है, इस QR कोड को आप स्कैन कर लो। मैं आपको एक पूरी की पूरी PDF भेज दूंगा, वो पूरी चेकलिस्ट आ जाएगी, ताकि अगली बार जब भी आप साइट सर्वे करने के लिए जाओ तो ये इश्यू आपके साथ में ना आए। दोस्तों एक लाइन याद रखना, अगली साइट पर सिर्फ कैमरा मत गिनना, पहले कस्टमर की प्रॉब्लम, रिस्क और हर कैमरे का पर्पस को समझना। कैमरा सिर्फ डिवाइस है, सही साइट सर्वे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम की फाउंडेशन है। अगर दोस्तों आपकी फाउंडेशन गलत होगी तो सबसे महंगा कैमरा भी लगाओगे ना तो भी रिजल्ट नहीं देगा। वीडियो दोस्तों अगर काम की लगी हो तो डीलर, इंस्टॉलर जो गए, टेक्नीशियन, सिस्टम इंटीग्रेटर फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करना। कमेंट में बताओ कि साइट सर्वे की आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, और ऐसे ही रियल प्रैक्टिकल सीसीटीवी नॉलेज के लिए आप हम लोगों को फॉलो कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।